हम आपसे रो रो के इंतजार करते हैं, खुदा के लिए हम इंसाफ दिलाए। मोहब्बत आबाद में मोहब्बत की शादी करने वाले 25 साल नौजवान को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। मैं इस वक्त थाना सदर वाक कैंट की हदूद में मौजूद हूँ और ये इलाका कहलाता है मोहब्बत आबाद। और ये मोहब्बत आबाद के बिल्कुल साथ जीटी रोड पर आज से ठीक 2.25 महीने कबल एक 25 साल नौजवान को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। मकतूल दानिश ने 2 साल कबल सैरिश नामी लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की, जिसका रंज सैरिश के वालिदैन को था। सैरिश के वालिद और चचा वगैरह ने पहले भी दानिश पर हमला किया, लेकिन मामला थाना कचहरी के बाद सुलह सफाई पर खत्म हुई। 11 मई की रात तकरीबन 10 बजे दानिश अपने मोटरसाइकिल पर मोहब्बत आबाद जीटी रोड से गुजर रहा था। ये वही जगह है जहां से दानिश मोटरसाइकिल पर अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसे मुबैना तौर पर सैरिश के वालिद, चचा और दीगर 4 अफराद ने यहाँ पे रोका और फायरिंग करके उसकी जान ले ली। इस अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा थाना सदर वाक कैंट में दर्ज कर लिया गया। इस वाक़े को 2 माह गुजरने के बावजूद पुलिस मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न कर सकी। ये सारा मामला कैसे पेश आया, आइए मकतूल फैमिली से बात करते हैं। मैं दानिश महबूब की मदर हूँ और हम वाक कैंट में रहते हैं। तकरीबन आज से 2 महीने 9 दिन पहले मेरे बेटे दानिश महबूब का मर्डर हुआ। क्योंकि तकरीबन 2024 की जनवरी में मेरे बेटे ने कोर्ट मैरिज की थी, तो उसके बाद हमारे मतलब उनके साथ झगड़ा चलना शुरू हो गया उनके पेरेंट्स के साथ। तो वो तकरीबन हमारी 2 गलियां पीछे वो लोग रहते हैं, वही रास्ता हमारा आता जाता है, उसी रास्ते से आते जाते हैं। वो मेरे बेटे को उन्होंने मतलब बहुत दफ़ा मारा, बहुत दफ़ा लड़ाइयाँ की उन्होंने हमारे साथ। हर दफ़ा हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में जाके, लेकिन थाने वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए कि जो लड़की का एक चाचा मजीदुल्लाह, वो है पुलिस में मुलाजिम है, वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके तो हमारी कोई बात कहीं चलने देता ही नहीं था। हर दफ़ा बात सुलह पे ख़त्म हो जाती थी। फिर ऐसे ही हुआ, एक दफ़ा उन्होंने हमारे घर पे हमला कर दिया। काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें मजीदुल्लाह था, लड़की का बाप जावेद ख़ान था और जीरा था। ज़हीर नाम है और जीरा ब्लेड उसको वैसे कहते हैं। वो उन्होंने मतलब आगे बंदा रखा हुआ है काम करने के लिए, वो टाउट का नाम उसको दिया हुआ था, वो ये काम करता था, मतलब वो आगे होता था। उन्होंने मेरे ख्याल में 12-15 लड़के बुला के उन्होंने हमारे घर पे जो है ना वो हमलावर हो गए। ये कब की बात है? ये तकरीबन दानिश के मर्डर से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने फिर हमें मतलब थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर मैंने वहाँ जब कुछ ना हुआ, मैं चली गई पिंडी एसपी के पास, एसपी पोठोहार के पास। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी। उन्होंने जब वो हमारे पास जो एक वीडियो थी, एक रिकॉर्ड था, जो ना जिस तरह से वो बाहर गालियाँ दे रहे थे, पथराव कर रहे थे, हमारे 2 मोटरसाइकिल थे बाहर, उन्होंने वो तोड़ दिए। वो वीडियो में सारा नज़र आ रहा है, जिसमें मजीदुल्लाह भी पास था, जावेद खान भी था, जीरा भी था और बाकी इनकी औरतें भी बीच में शामिल थी, वो भी थी बाहर। फिर जब मैं एसपी के पास गई, एसपी पोठोहार के पास, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वीडियो देखी तो उन्होंने कहा जिन सारों को गिरफ्तार कर, उन पर पर्चा दे। जब हम वापस थाने आए, अपने वाक कैंट वाले थाने में आए, तो वहाँ पर मज़हर हैदरी SHO थे। उन्होंने मतलब इस मजीदुल्लाह के साथ मिल के जो प्लानिंग की करके, तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप इनका पर्चा दिलवाएंगे तो हम आपके बेटे के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दिलवा देंगे, तो बेहतर है कि आप सुलह कर लें। फिर हमने मस्जिद में, एक है इनका पॉलिटिशियन ही है वाक कैंट का, मलक अज्जी, उसको वैसे मलक अज्जी कहते हैं, मलक अजहर नाम है उसका। उन्होंने खैर अपनी प्रेजेंस में सारे सुलह करवाई, सारी बात हो गई जी ठीक है नेक्स्ट टाइम। उसके बाद उनकी बेटी हमारे घर मतलब हमारी जो बहू थे वो उनके घर जाने शुरू हो गई। उसमें भी बहुत दफ़ा उसके पेरेंट्स ने मतलब फादर ने ख़ास तौर पे हर चीज़ पे आर्गू किया कि जी वो जाती थी तो वापस नहीं आने देते थे, फिर हम जाते थे तो फिर उसको लेके आते थे। ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने जब ये कुछ टाइम के बाद जो है ना, वो फिर मेरे बेटे जो छोटे वाले हैं उसको जो है ना, उन्होंने जावेद खान और मजीदुल्लाह दोनों पास खड़े थे और उन्होंने जो है ना मेरे छोटे वाले बेटे को मरवाया। अच्छी खासी उसके मुंह पे सारी चोट आई, तो उसके जीरे के हाथ में जो है ना वो था, कड़ा था उसने पहना हुआ था, जो उसे मेरे बेटे की नाक पे और मुंह पे मारा।
हमने वही हस्बे मामूल मेडिकल कराने के थाने चले गए, रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद मेडिकल चले गए मेडिकल कराने के लिए, तो उन्होंने वहाँ मेडिकल की रिपोर्ट हमें आउट होने दी ही नहीं। वो बात फिर सुलह पे आ गई, सुलह फिर वही अज्जी साहब ने सुलह कराई, वो वीडियो हमारे पास है। उसके तकरीबन इस सुलह के तकरीबन 1 महीने के बाद मेरे बेटे का मर्डर हो गया। अच्छा, किस तारीख को हुआ था और कहाँ पे ये 10 और 11 की रात की बात है, 10 और 11 मई रात की बात है, संडे की रात, ठीक है। और ये 2 नंबर बैरियर के पास, मोहब्बताबाद के पास जो ना ये सारा वाक़या पेश आया। उसके बाद फिर हमने मतलब जो FIR कटाई, और फिर FIR के बाद जो जिन्होंने मेरे बेटे को मारा था, जिसमें मजीदुल्लाह है, जावेद खान है, जीरा है और बहादुर है। बहादुर तो उसने सुना यही है कि पहले बहुत कत्ल किए, लेकिन वो मतलब पैसा लेके तो कत्ल करता है, वो लोग थे। उसके बाद हम लोग करते रहे, बहुत टाइम तक ये चलता रहा मसला, लेकिन किसी को उन्होंने इन तीनों में से तो किसी को गिरफ्तार किया ही नहीं ना, किसी को पूछा ही नहीं कि भी आप का नाम जो FIR में है, वैसे रूटीन में तो FIR में नाम हो तो अगले पकड़ के मिनट भी नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने फिर अपना जो ना वो ज़मानत करा ली उधर से, जो भी कोई कबल अज़ गिरफ्तारी जो ज़मानत होती है वो उन्होंने करा ली, वो उनकी वैसे ही चलती रही। जो तफ्तीशी था मुमताज़, इसने हमने इससे पहले इसने पैसे डिमांड किए, उसको हमने 1 लाख रुपया दिया, लेकिन जब नेक्स्ट फिर दोबारा जब मसला हुआ तो फिर उसने डिमांड बढ़ा दी। आप ये खुद सोचें कि एक हमारा बेटा भी चला गया, हमें कितना बड़ा लॉस हुआ, लेकिन इंसानियत पुलिस वालों के अंदर मेरे ख्याल में है ही नहीं कि उस बंदे को ज़रा खुदा का एहसास नहीं है, ज़रा खुदा का खौफ नहीं कि यार मैं क्या करूँ। वो फिर हमारे अगेंस्ट चल पड़ा, उसने हर हमारे लिए मसला, हमारे लिए रास्ते में रोड़े ही अटकाए, उसने हमें आगे सीधा नहीं होने दिया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। हमने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेनी थी आगे केस करने के लिए, उसने हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी। कितने पैसे मांग रहा था वो पहले उसने 1 लाख मांगा, फिर उसकी डिमांड बढ़ना शुरू होगी कि 1-2 मतलब हर दफ़ा जब भी जाओ तो उसको जो है ना वो पैसे चाहिए। फिर जब हमने इससे मसला फिर आगे SHO तक, SHO ने भी बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा की, उसने कहा जी वो तो आइसर था, SHO साबित कर दे, पहले साबित करें ना। SHO तो गलत बात है कि SHO ऐसे किसी को कह दे कि जी ठीक है फलाना आइसर है, या साबित कर दें, कहीं मेरे बेटे की कोई रिपोर्ट हो, कहीं वो पकड़ा गया हो, कहीं कोई एक दफ़ा भी उसकी सिंगल 1 दफ़ा भी बता दें कि उसकी कोई दरख्वास्त भी उसके खिलाफ गई हो, फिर तो मैं समझ आती है कि ठीक है। लेकिन SHO ने बहुत गलत वर्डिंग यूज़ की मेरे बेटे के लिए। फिर आगे बात DSP तक चली गई, मतलब ये 3 लोग थे, इन तीनों में से दरमियान में जो ना हमारा केस आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा नाज़रीन, सिचुएशन ये है कि इस वक्त हम वाक़ कैंट में हैं और इनका जवान बेटा कोई 25-26 साल, दानिश नाम था उनका, उसने अपनी पसंद से शादी की थी आज से तकरीबन 2 साल पहले, और उसके बाद ये सारी दुश्मनी शुरू हुई। जो लड़की के घर वाले हैं वो इस शादी से खुश नहीं थे, तो आज से तकरीबन 2.25 महीने पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इनके जवान बेटे को कत्ल किया गया, सरेआम फायरिंग की गई और उसकी जान ली गई। इस वाक़े का मुकदमा थाना सदर वाक़ कैंट में दर्ज किया गया है, लेकिन क्योंकि जो FIR में नामज़द हैं, जिसमें उस लड़की के वालिद, उसके चचा और 2 नामालूम, उसमें 2 मज़ीद अफराद भी शामिल हैं। इनमें से जो लड़की का चचा है वो रावलपिंडी पुलिस का मुलाजिम भी है और इसी थाने में तैनात है जहाँ ये FIR हुई है। तो इस वजह से ये सारा मामला इस तरह चल रहा है कि अभी तक मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए। क्या कहेंगे आप? बस यही बात है कि हमने फिर एप्लीकेशन दी, 22 से लगवाया, जो एप्लीकेशन होती है कि हम इनकी तफ्तीश चेंज करवाना चाहते हैं, हम ये रिलायबल लोग नहीं हैं, हम मतलब पुलिस को इस तरह से ये लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। फिर एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन जो है ना उस पर कोई एक्शन हुआ। वहाँ पर जो थे पिंडी में DSP थी, कोई लेडी थी, अब नाम तो उनका मुझे नहीं पता, लेकिन वो सो नाइस, उन्होंने मतलब हमारे साथ बहुत हेल्प की, हमारी हर बात आराम सुकून से सुनी। फिर उन्होंने कहा कि परेशान ना हो। वहाँ पर भी तफ्तीशी ने गलत बयानी से काम लिया, उसने कहा कि जी वो आइसर था, जिस पे मेरे हस्बैंड खड़े हो गए कि गलत बयानी से काम ले रहा है। उस बंदे को आप देखें कि जो शुरू से लेकर अभी तक अगर हम उसको पैसे देते रहते तो शायद वो हमारे साथ खड़ा रहता, पैसे ना मिलने की वजह से वो हमारे अगेंस्ट हो गया। फिर बहरहाल उसने DSP जो थी उन्होंने मतलब आगे उन्होंने हमारी वो चेंज कर दी तफ्तीश। अब तफ्तीश जो है वो उन्होंने एक DSP है कोई इफ्तिखार, मेरे ख्याल राजा इफ्तिखार कुछ, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे ही नाम है, उन्होंने बुलाया हमें, मेरे हस्बैंड गए साथ, उन्होंने कहा कि गवाहों को भी लेके आएँ, वो दोनों साथ गवाह भी गए। वहाँ पर बात हुई, उन्होंने फिर बताया कि जी ठीक है, उन्होंने सारी आराम सुकून से बात सुनी, उन्होंने कहा था परेशान ना हो, हम इंशाल्लाह फिर इंक्वायरी करवाएंगे।
उसके बाद फिर उन्होंने कहा हमने नेक्स्ट दूसरे वाली टीम को भी बुलाना है, मतलब जो दूसरे लोग थे उनको भी। एक दिन के बाद उन्होंने उनको बुलाना था, उनको बुलाया, लेकिन अभी फिलहाल नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, आके मौका भी देखेंगे और फिर दोबारा आपको बुलाएंगे। तो देखें, उम्मीद है कि कुछ थोड़ा मतलब हमें भी जो है ना आस उम्मीद लग गई है कि वो हमें ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आज़म पंजाब, बिल्कुल मैंने वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज़ जहाँ पे उन्होंने एक शुरू किया हुआ ऐड देती हैं कि जी मैं ना मतलब मुझे कंप्लेन करें, मेरे पास वो शिकायत नंबर भी हैं, 2 नंबर है मेरे पास, लेकिन आप सोचें कि आज 2 महीने हो गए हैं ना, कोई एक्शन नहीं है। तो मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आला मरियम नवाज़ से कि प्लीज़ जो लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कि उनके पास पैसा नहीं है, कम से कम उनकी तो सुन ले, हमारी हेल्प करें, इसलिए कि हम लोग इस वक्त बिल्कुल भी अपना बेटा भी खो चुके हैं और हमें कहीं से कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। अब्दुल खालिक है और मैं दानिश महबूब का खालू हूँ, बड़ा खालू हूँ। घर में बड़ा होने के नाते हमने कोशिश की, जब शुरू में जब रिश्ते की बात चली, हमने कोशिश की कि लीगल तरीके से रिश्ता भेजा जाए। रिश्ता भेजा था भेजा था और मैं खुद गए थे, बल्कि हमने खुद भी उनकी बड़ी मिन्नतें भी की, हर तरीके से उनका कोशिश की कि किसी तरह रिश्ता हो जाए। जब लड़के और लड़की राज़ी हैं तो चलो अब फैमिली अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी, बल्कि एक दफ़ा नहीं 4-5-6 दफ़ा हम गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिश्ता नहीं दिया और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। एक दूसरा ये होता है कि अगर अब जब तफ्तीशी की बात करते हैं, तफ्तीशी अगर जानबदार ना हो, अब एक आदमी को गिरफ्तार करता है जो बंदा मानता है मैंने गोली मारी है, ठीक है, अब उसका दुश्मनी वो अब तफ्तीशी ये कहता है जी उसने गलती से मार दिया, अब गलती में से एक गोली लगती है। अगर वो कहता है, तफ्तीशी ये कहता है कि उस बंदे से गलती हो गई है, गलती से दानिश को लग गई गोली को दूसरे किसी और को मारना चाहता था, गलती से लगा, गलती से एक गोली लगती है, 5 गोलियाँ गलती से नहीं लगती, ठीक है। और फिर अगर उसके साथ अगर दुश्मनी भी है, अगर उसकी नहीं इनकी नहीं है, तो उनकी दुश्मनी नहीं है, तो वो एक पॉइंट होता है, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको गोली मारूंगा, आपके चेस्ट पर मारूंगा, सर पर मारूंगा, लेकिन एक प्राइवेट पार्ट पे गोली मारना, ये इससे साबित करता है कि ये उनके जो घर वाले हैं वो उस बात में मुलव्वस हैं कि अगर दानिश बच जाए तो जो वो बीवी के काबिल न रहे, ऐसी जगह पर उसने गोलियाँ मरवाई हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं और पुलिस से भी, हर साहब से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ठीक है, और उसको इंसाफ दिया जाए ताकि दानिश के घर वाले की परेशानी तो दूर हो जाए। मैं दानिश महबूब की खाला हूँ। जैसे उसकी मम्मा ने बताया आपको कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती की गई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हर जगह हम लोग गए, हर जगह एफर्ट की है, थाने वालों ने कोई हमारे साथ सुनाई नहीं हुई, हमारी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और उसकी मम्मा भी आपको बता रही थी कि जब अभी लास्ट टाइम जिस वो के पास गई थी जिन्होंने इनकी बात सुनी है, तो जब उन्होंने उसको आयसर कहा तो उन्होंने उससे मेडिकल रिपोर्ट मांगी कि कहाँ है, मुझे दिखाएं रिपोर्ट। उसमें तो रिपोर्ट में आया होगा ना कि वो आयसर है, वो आइस पीता है या कुछ है, तो वहाँ पे तशरीशी चुप हो गया। उसने कहा जी वो तो मैंने सैंपल भिजवाए हुए हैं लाहौर। जबकि हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब रिसीव करने गए पूरे अथेंटिक तरीके से, तो उन्होंने कहा हम तो सैंपल भिजवाए ही नहीं हैं। इतना बड़ा उसने झूठ बोला वहाँ बैठ के सबके सामने। तफ्तीशी ने ये क्या नाम है उसका? मुमताज़। उसने ये शो करने के लिए कि वो आयसर है, ठीक है, उसको करने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि मैंने सैंपल जो है वो लाहौर भिजवाए हुए हैं। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला तब सैंपल तो गए ही नहीं है। उन्होंने कहा हम तो कोई सैंपल भेजे ही नहीं है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो दूसरी टीम को साथ देने के लिए उस हमारे दानिश के साथ किस तरह की ज़्यादती कर रहे हैं। एक तो बेचारा दुनिया से चला गया और ऊपर से ये ज़्यादती क्या उस पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, दानिश पे कितनी गोलियां चलाई गई थी, कितने जख्म आए थे? 5 गोलियाँ। एक गोली उसकी बाइक को भी शायद टच होकर गुजरी और 5 गोलियाँ उसको मारी गई हैं। कभी इन्होंने मुख्तलिफ से, बस हमने ऐसे नहीं किया, हमने वैसे नहीं किया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मुख्तलिफ बयान यानी चेंज होते रहते हैं इनके। मर्डर के बाद भी ऐसा हो रहा है कि उनके बच्चे दानिश के छोटे भाई को थ्रेट कर रहे हैं। वो जब बाहर निकलता है तो उसको कभी किस तरह के इशारे करते हैं, उसको तहस दिलवाते हैं, कभी किस तरह से इस तरह करते हैं कि हम लोग बहुत सख्त टेंशन में हैं कि वो कुछ इस तरह का काम पहले दानिश के साथ किया, इसके साथ ना कर दें। हमें इतना ख़तरा है उनसे, लेकिन पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही थी, जिस वजह से हम मजबूर हैं कि हम
कहते हैं इस बात को उठाया जाए, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ के सामने इसको हाईलाइट किया जाए और इस चीज़ को उठाया जाए कि हमारा हमें इंसाफ दिया जाए। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये मकतूल दानिश के वर्सा हैं और इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से, IG पंजाब से, CPO RPO से मुतालबा किया है कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।